इस पर बहस कब चलेगी? कब अंजना पूछेगी, कब रूबिका पूछेगी, कब अर्णब गोस्वामी पूछेगा, कब गोदी मीडिया पूछेगा? आज इनकी जिस तरह से पोल खुली है, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए दोस्तों, तो बताने आ गया। अब अपने खुद के नायक नहीं, कभी वल्लभ भाई पटेल के पीछे छुप करके राजनीति करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं, और इन सब के पीछे छुप करके देश के करोड़ों लोगों मतलब युवाओं का रोजगार खा जाते हैं। दोस्तों, इतना घबराया हुआ है गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, और साथ में सरकार हिली हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। जी हां, जिस तरह का समर्थन दक्षिणों के राज्यों में मिल रहा है, वहां प्रशांत किशोर का एक बयान भी टपक जाता है। और प्रशांत किशोर वो आदमी है, नैसर्गिक आदमी, जिसने इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, जिसने वो सारे काम किए प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कि ये आदमी अब अपने आप को तुर्रम खां समझने लगा है। बिहार में इसने पार्टी का नया ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर का पहले ये बयान सुन लीजिए दोस्तों। प्रशांत किशोर का ये बयान आपने सुन लिया होगा, लेकिन इस प्रशांत किशोर के बाद का जो बयान है और बाद की जो डिबेट है, वो चलती है सुभाष चंद्र बोस पर। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो सुभाष चंद्र बोस पर बहस चालू हो जाती है। बात ये चलने लगती है कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अंजना ओम कश्यप की इस डिबेट में मूर्खों को देख करके मुझे हंसी आने लगती है। क्यों आने लगती है, पहले इस डिबेट को देख लीजिए। गई ये कहा गया, आई एम वेरी सॉरी टू। आप ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के बारे में जब सामने आया तो किसने करवाई थी जासूसी? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से अलग होने के लिए किसने मजबूर किया था? और सुभाष चंद्र बोस को हमने याद किया या बीजेपी ने याद किया? आपने तो इतने सालों में 70 सालों में याद तक नहीं किया कहीं भी। जितनी यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेजेस में, अगर आपको दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कॉलेज के नाम बताऊं आपको मैं, कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और जो बाकी समय में
बाकी समय में कॉलेज के नाम बताऊं? एक मिनट, महाराजा सुभाष चंद्र बोस और महात्मा बाबा साहब गांधी अम्बेडकर कॉलेज, आपने महाराजा बताया अग्रसेन उसमें कॉलेज, से, ये भी शहीद बताइए भगत देश सिंह को। कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, अदिति कॉलेज, ये नाम रखे गए। एक परिवार के नाम पर पूरे देश में अपने नाम की सिक्का जमाने की जो कोशिश, जो वल्गर कोशिश हुई है ना, ये भारतीय जनता ने ठीक। वास्तव में उसका उत्तर दिया है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे सवाल जल्दी से। मेरा नाम शिवानी है। मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हर एक जगह का नाम बदल रही, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? मुस्लिम से हिंदू, मुस्लिम हिंदू का खेल खेल रही, तो उससे हमें क्या मिल गया? क्या बेरोजगारी कम हो गई, महंगाई कम हो गई, या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ भी नहीं मिला। बस ये खेल खेला जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। बदल तो गया ना नाम, बहुत सारी जगहों का नाम बदल गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला ठीक अभी है, तक। चलिए एक साथ जवाब दीजिएगा, दो तीन सवाल। अंजना जी, अच्छा ठीक है बेटर सर। ये पता है क्या होता है, वो प्रश्न आते हैं तो अच्छे से ठीक है, उत्तर बोलिए। दे तो अच्छा लगेगा। हमारी बहन ने एक बात कही, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है और नाम बदल दिए, अब हिंदू मुस्लिम हो गया। मैंने अभी उदाहरण दिया, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अपने आदर्श चुनने की बात है। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मैं उनको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटूंगा, हर भारतीय के दिल में रहते थे। इसलिए जब नाम बदला जाता है तो ये जो हमारी विरासत है उसको हम पहचाने, आदर्श बने, और भविष्य में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और एपीजे अब्दुल कलाम। बीजेपी का भी नाम अब बदला जाएगा, भारत चलाओ पार्टी कर देंगे। भैया एक अब तो यही बच गया है ना, जब नाम ही बदलना है तो बीजेपी का नाम बदल दिया जाए। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा कि बेरोजगारी की बात आपने करी, तो मैं देखिए क्योंकि अधिवक्ता हूं इसलिए आंकड़ों पे विश्वास रखता हूं, और मोदी जी ने आंकड़े देके बताया है किस तरह से करीब 40 करोड़ मुद्रा योजना के तहत लोन दिए गए हैं, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हुआ है। और ये सीएमआई का लेटेस्ट डेटा आया है। इसके अरे बाद भैया, भी नौजवानों के जंगल राज आ सवालों गया, का जवाब नहीं दे पा रहे। एक सेकंड, एक इतना सेकंड। फाइल लाए हैं घर का एक झोला। साथ, एक साथ। तो नौजवानों के सवालों का सर, एक जवाब दे साथ। दीजिए ना। 16 करोड़ रोजगार कहाँ है, ये नौजवान पूछ रहा देश का। अरे बता तो जी, रहे जी, हैं। प्लीज, अगर इनकमिंग ऑन करेंगे और अपने आउटगोइंग बंद तो सुनने लगेंगे। इतना सुनिए, फाइल लाए हैं, सुनिए। इसमें रोजगार कहाँ है, ये बताइए। मेरी बहन ने जो कहा, मैं सिर्फ आंकड़े देख लिया होगा दोस्तों आपने, मेरी उम्र के लोगों ने सबने पाठ्यक्रमों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है। हर पाठ्यक्रम में 70 सालों में वो शामिल था। एनसीईआरटी की किताबों को केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बदला गया, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो। उसके सबूत मेरे पास हैं, जब चाहें भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं दे सकता हूं। लेकिन इतनी खोखली बातें करने वाला मीडिया ये नहीं पूछता कि अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ा है लोगों ने, तो सुभाष चंद्र बोस संघ के बारे में जितना गलियाते थे, जितना जूता मारते थे, उस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि संघ के लोगों ने उनका साथ कभी नहीं दिया। आजाद हिंद आवाज ये बात की पुष्टि करना चाहता है कि आजाद हिंद फौज में जब भर्तियां चल रही थी तो संघ के लोग लोगों को डरा रहे थे कि अगर तुम्हारे घर से कोई गया, आला अंग्रेज ब्रिटेन के आपके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या किसी ने ये बताया? कैसे पता है लोगों को कि जब आजाद हिंद फौज के लोग गिरफ्तार हुए तो उनका मुकदमा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने क्यों लड़ा? अगर नहीं पढ़ाया गया तो अंजना ओम कश्यप आप भी हमें बता दो। मैंने माना कि आपको डिबेट आज मंत्रालय से आई और आपने उस डिबेट को चलाया बखूबी, लेकिन आज आपकी मजबूरी थी अंजना ओम कश्यप कि आप सच नहीं दिखा सकती थी। सुभाष बाबू क्या थे क्या नहीं थे हर इंसान जानता है। एक साधु मरते हैं, उन्हें सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। राम जन्मभूमि पर सारे नाटक, सारी चीजें की जाती हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फाइलें खोली जाती हैं, लेकिन उन फाइलों में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जिसका विरोध संघ के लोग करते रहे। एक ऐसा सबूत भी है मेरे पास जिसमें सावरकर ने कुछ बोला है, वो आज मैं यहां डालना चाहूंगा, क्योंकि सावरकर ने कुछ बोला था। सावरकर ने बधाई दी थी हिंदू महासभा के
प्रधान श्री विनायक दामोदर सावरकर ने आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तान योजना संबंधी निर्णय पर सम्मेलन को बधाई देते हुए लिखा कि देशभक्तों को मातृभूमि के लिए विशुद्ध देशभक्त बनकर लड़ना चाहिए, ना कि शर्तों के साथ। अंत में मुसलमानों को हिंदू महासभा से बातचीत करनी पड़ेगी, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस एक ऐसे हिंदू मुस्लिम पैक्ट को स्वीकार करने जा रही है जिससे हिंदू हितों को सांप्रदायिक निर्णय से भी अधिक हानि होने की संभावना है। राष्ट्रीय मुसलमानों का, अच्छा मुसलमान भी राष्ट्रीय हो गए थे, इनको बोलने की तो मतलब महारत हासिल है। झूठ बोलने वाले जो जादूगर होते हैं ना, मजमा लगाने वाले, उसी तरह ये अपनी राजनीति देखते हैं। आगे कहते हैं राष्ट्रीय मुसलमानों का कर्तव्य है। लखनऊ 2 मई 78 साल पहले की खबर है ये। 2 मई अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मिर्जा जफर हुसैन ने अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष खान बहादुर अल्लाह बख्श के नाम पर एक वक्तव्य भेजते हुए लिखा है, मेरा विश्वास है कि देश के वर्तमान राजनीतिक विषम स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय मुसलमानों का एक विशेष कर्तव्य है। उन्हें देश में मुकम्मल एकता कायम करने का दृढ़ उद्योग करना चाहिए और हिंदू मुसलमानों का मतभेद मेरी राय में जो बनावटी और अवास्तविक है कम करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ये सावरकर का बयान है 4 मई 1940 का। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो आज भक्ति दिखा रहे हैं, इनके पास अपने खुद के नायक नहीं। कभी वल्लभ भाई पटेल के पीछे छुप करके राजनीति करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं, और इन सब के पीछे छुप करके देश के करोड़ों लोगों मतलब युवाओं का रोजगार खा जाते हैं। इस पर बहस कब चलेगी? कब अंजना पूछेगी, कब रूबिका पूछेगी, कब अर्णब गोस्वामी पूछेगा, कब गोदी मीडिया पूछेगा? आज इनकी जिस तरह से पोल खुली है, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए दोस्तों, तो बताने आ गया। अब आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट होने?